मित्रों नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, मैं इस वीडियो में बहुत ही रोचक और शास्त्रीय, सारगर्भित एवं सटीक कुछ विषय को लेकर के उपस्थित हूँ, जो आपके हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। हम जिसके माध्यम से, हम जिस उपाय को करके, हम जिस कार्य के प्रति सजगता बरतते हुए हम अपने घर में आर्थिक सुदृढ़ता, धन का क्षय होना, पारिवारिक विषमता, विचारों में मतैक्यता, पति पत्नी के बीच में जो संबंध है उसके खराब होने की स्थिति आदि आदि समस्त विषयों का एक ही उपाय करने मात्र से उससे हमको और आपको मुक्ति मिल सकती है और धन का संग्रह होगा। और वो विषय है झाड़ू से संबंधित। झाड़ू से संबंधित जो मैं विषय आपके समक्ष रख रहा हूं, यह निश्चित तौर पर शास्त्रीय व्यवस्था है। यह किंचन मात्र भी किंवदंती नहीं है। हमारे धर्मशास्त्रों में आप सबने सुना होगा कि जब जब भी कोई बहुत बड़ी विपदा आती है, यदि घर में दारिद्रता का प्रवेश होता है, तो उस दारिद्रता के प्रवेश में झाड़ू विद्यमान नहीं रहता। झाड़ू की अनुपस्थिति में ही उस घर में दारिद्रता का प्रवेश होता है। यह हमारे शास्त्रों के द्वारा, स्मृति ग्रंथों के द्वारा इस प्रकार की बातें कई जगहों पर चर्चा हुई है। पौराणिक संदर्भों में भी इस प्रकार के विषय मिलते हैं। जब श्री सत्यनारायण व्रत कथा जब हम करते हैं, सुनते हैं, उस कथा में जब तीसरे अध्याय में स्कंद पुराण की रेवा खंड में से लिया गया जो 5 अध्याय है, उसमें तीसरे अध्याय में भी एक जो है माधव, जो बणिक वृत्ति करने वाला जो भक्त होता है, उसके द्वारा भगवान के वो जो है कथा को न श्रवण करने मात्र से उसके घर में चोरी होती है। और ऐसी चोरी होती है कि उसके घर में एक झाड़ू भी नहीं बचता है, अर्थात झाड़ू उस घर के लक्ष्मी का परिचायक था। और झाड़ू का न होना, इसका मतलब यह सिद्ध हो जाता है कि उस घर में दारिद्र्यता का प्रभाव बढ़ना। तो अब इस प्रकार की जो स्थितियां बार बार आती हैं, या ऐसी स्थिति न आए, दारिद्रता का घर में प्रवेश न हो, उसके लिए हमको आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए हमको आपको झाड़ू से संबंधित जो सावधानियां हैं, वह सावधानियां हमको आपको बरतना चाहिए। और यदि आप ऐसा करते हैं तो घर में दारिद्रता बिल्कुल भी आपके प्रवेश नहीं करेगी। इसके साथ साथ में धन की वृद्धि होगी, धन का संग्रह होगा, सामाजिक आपका यश कीर्ति और में अभिवृद्धि होगी। इसके साथ साथ में आपके कार्य क्षेत्र में फैलाव होगा, इनकी आपकी जो है व्यापार में बढ़ोतरी होगी। तो मित्रों, आप पूरे इस वीडियो को अवश्य देखें। यदि आप नए मित्र जुड़ रहे हैं तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप जो है सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। इससे आपको हमारे नए नए विषयों से जुड़ा हुआ जो नया जो वीडियो संदेश है वह आप तक निश्चित रूप से पहुंच सकेगा। तो आइए, सर्वप्रथम हमको ये ध्यान रखना है कि झाड़ू हमको किस दिशा में रखना चाहिए। मित्रों, भारतीय वैदिक जो वास्तु शास्त्र है, उस भारतीय वैदिक वास्तु परंपरा के अंतर्गत झाड़ू जो है वो लक्ष्मी का परिचायक है। यदि घर में झाड़ू की हम व्यवस्था सुदृढ़ कर लेते हैं तो हमारे घर में लक्ष्मी की उपस्थिति, लक्ष्मी का आगमन यह जो है सुनिश्चित हो जाता है। लक्ष्मी के आगमन को सुनिश्चित करने के लिए झाड़ू को अपने घर के, अर्थात जो है निवास स्थान के उत्तर और पश्चिम के कोण में, अर्थात वायव्य कोण में रखना चाहिए, अर्थात नॉर्थ और वेस्ट के कोण में। नॉर्थ वेस्ट के कोण में अगर यदि आपका कोई ऐसा रूम है, कक्ष है, जिसमें कि आप नहीं रख पा रहे हैं, या कोई ऐसी व्यवस्था है या कोई ऐसा व्यवधान आता है, तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जिस कक्ष में, अर्थात जिस रूम में आप झाड़ू रख रहे हैं, उस रूम के कम से कम जो है उत्तर और पश्चिम के कोण में उस झाड़ू को आप रखें, क्योंकि उसका सुनिश्चित जो नियत निर्धारित जो स्थल है वह झाड़ू का उत्तर और पश्चिम है। ऐसा उसके पश्चात अब हम
बताएंगे आपको कि झाड़ू को किस प्रकार से रखना चाहिए। मित्रों, झाड़ू को, चूंकि झाड़ू आपने देखा होगा, उसके यदि घर में आप ला करके झाड़ू रखें, उसका प्रयोग आप नहीं कर रहे हैं, तो वह जो झाड़ू है वह किसी भी रूप में रखा जा सकता है। किंतु यदि आप उसको प्रयोग में ला रहे हैं, घर में झाड़ू लगाने के कार्य में उसका प्रयोजन के जो है कार्य में यदि प्रयोग उसका हो रहा है, तो इसका मतलब उस झाड़ू का जो ऊपर का जो भाग होता है, जिसको हम हाथ से पकड़ते हैं, वह ऊपर का जो भाग होता है वह उस झाड़ू का सिर होता है, और जो नीचे का भाग होता है जिससे झाड़ू चलता है या हम उसको चलाते हैं, वो उसका पैर होता है। तो मित्रों, जो पैर उसका होता है उधर के तरफ होकर करके ही, अर्थात जो ऊपर जो पकड़ने का हिस्सा होता है उसको ऊपर रखना चाहिए, और जो नीचे का जो हिस्सा होता है वह जो है यथावत झाड़ू को उत्तर और पश्चिम के कोण में रखा जाना चाहिए। कभी भी झाड़ू को ऐसे लेटा करके नहीं रखना चाहिए, अर्थात जो है सुला करके उस झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी की वृद्धि नहीं होती, यथास्थिति जो है बनी रहती है। इसके साथ साथ में एक और विषय मैं आपको बताऊं कि कभी भी झाड़ू को दीवार पर या जमीन पर पटकना नहीं चाहिए। ऐसा करने मात्र से यह जो है आपके घर के अंदर दारिद्रता का संचार होगा और आपको उसका एहसास भी नहीं होगा, अर्थात उस घर में रोग की वृद्धि होती है, उस घर में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इस पर जरा आप अवश्य जो है ध्यान रखें। छोटी चीज है किंतु है बहुत महत्वपूर्ण। इसका निर्वहन प्रत्येक घर घर में करना चाहिए, प्रत्येक सनातन धर्मावलंबियों को अवश्य करना चाहिए। हमारी प्राचीन वास्तु की परंपरा है जो हमको सुदृढ़ बनाए रखने के लिए, हमारी यश कीर्ति और मान सम्मान प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए कई प्रकार के इस प्रकार के नियमावलियों को, संविधान सूत्रों को हमको आपको बताया गया है, जो हमारे ऋषि महर्षियों के द्वारा प्रदत्त है और अनुभव गम्य है, यानी उनके द्वारा इसका अनुभव भी किया गया है। इसके पश्चात झाड़ू का एक और विषय बहुत अच्छा रोचक विषय है, और वो विषय है कि जब भी आप देखे होंगे झाड़ू बार बार झाड़ते समय, बुहारते समय वह गंदा हो जाता है। तो उस गंदे झाड़ू को आपको जो है धो करके, साफ करके, सुखा करके, पुनः उसके पश्चात जो है कुछ दिनों के उपरांत के अंतराल में उसको धो करके स्वच्छता पूर्वक रखना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके घर में जो है छोटे जो बच्चे हैं जो बार बार जब बीमार हो रहे हैं, इसका मतलब उन बच्चों के बार बार बीमार होने का कारण यह है कि आपके यहाँ का जो झाड़ू है वह बहुत ही गंदा झाड़ू है, और उस गंदे झाड़ू से आपके घर में प्रयोग हो रहा है। इस विषय पर आप जरूर जो है ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त अगर यदि आपके घर में किसी प्रकार का नजर दोष है, दृष्टि दोष है, या अगर यदि 5 वर्ष से छोटा कोई बच्चा आपके घर में है और वह बीमार पड़ता है, उसको बार बार दिक्कतें आती हैं, शारीरिक कष्ट होता है, या 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले यदि कोई आपके यहाँ बुजुर्ग हैं, उनको भी इस प्रकार का रोगग्रस्त स्थिति आती है बार बार, या किसी भी प्रकार के एलर्जिकल से संबंधित जो समस्या घर में है, तो इसका मतलब यह है कि वह यदि आप किसी के द्वारा यदि वो प्रदत्त है या संक्रमण के माध्यम से वह घर में प्रवेश किया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके माध्यम या किसी के माध्यम से वह स्पर्श करने मात्र से जो है, यदि जैसे आपने देखा होगा किसी एक व्यक्ति को सर्दी खांसी हुआ तो पूरे घर को जो है सर्दी खांसी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो है उस झाड़ू का एक तिनका लेकर के पीली सरसों, लौबान और गूगल और लाल जो मिर्च होता है उस मिर्च से 5 बार जो है उतारा करके, और उसके पश्चात भद्रकाली माँ का ध्यान करते हुए कपूर और उसके पश्चात उड़द और दही से उतारा करके, और उसको जो है कहीं जो है तालाब वगैरह में उसको प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके घर में दारिद्रता
या इस प्रकार के बाह्य दोष जो बाहरी दोष है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। उसके पश्चात जो रोग है आप उस रोग का इलाज कराइए, वही डॉक्टर दवा दे करके दवा से आपका रोग जो है ठीक हो जाएगा। कई बार देखा गया है कि उसी रोग का इलाज जब डॉक्टर यदि किसी दूसरे का करता है तो वह ठीक हो जाता है, किंतु प्रायः देखा गया है कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके ऊपर बाहरी दोष होता है, वह व्यक्ति जो है बार बार उन दवाइयों का सेवन करने के पश्चात भी डॉक्टर भी हतप्रभ हो जाता है कि क्यों नहीं ठीक हो रहा है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं इस प्रकार के बाह्य दोष जो है, या उसको आप कह लीजिए कि नकारात्मक ऊर्जा आपके निवास में कहीं न कहीं है विद्यमान, इसलिए ऐसा होता है। उसको नष्ट करने के लिए हम मांत्रिक प्रयोग करके, जो हमारी वैदिक परंपरा रही है, मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है मित्रों, उस जो है मांत्रिक प्रयोग के माध्यम से हम इस प्रकार से निजात पा सकते हैं, जिसमें सहायक आपका झाड़ू हो सकता है। अब इसके पश्चात में चौथा जो विषय है वह विषय है व्यापार से संबंधित। अगर यदि आपका व्यापारिक प्रतिष्ठान में, आपके ऑफिस में, अगर यदि उस झाड़ू के जो है पुराना झाड़ू जो है एकदम छोटा हो गया है, और कभी कभी जो काम करने वाले जो परिचर होते हैं, जो नौकर होते हैं, उनके द्वारा उस झाड़ू को या तो जो है कहीं ऐसे जगह कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है, किंतु वह अपने ही परिसर में रहता है। यदि ऐसी स्थिति होती है तो इससे आपके व्यापारिक जो है प्रतिष्ठान से संबंधित जो धन का गमनागमन है, अर्थात जो है धन रुकता है, अर्थात किसी को दिया गया धन या किसी को बेचा गया वस्तु, उसका जो पैसे उसके हैं, जो उसका जो मूल्य है वह नहीं आता, या किसी को नगद कैश दिया हुआ जो धन है वो भी जो है वापस नहीं मिलता है, ऐसा देखा गया। तो ऐसी जब स्थिति आती है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपके प्रतिष्ठान में या आपके जो है फैक्ट्री में, आपके उद्योग में छोटा जो झाड़ू है, झाड़ू जो झाड़ने लायक नहीं रहता, वह कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके ही परिसर में कहीं फेंका हुआ है। जब ऐसी स्थिति रहती है तो उस जो है झाड़ू को आपको जो है निकलवा करके, उसका साफ सफाई करा करके उसको बाहर उसको विसर्जित करना चाहिए, या कहीं अन्य स्थान पर जंगल झाड़ में उसको डालना चाहिए। मित्रों, मैं झाड़ू से संबंधित विषय आपके समक्ष रखा। उम्मीद करता हूँ आपको यह निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि आप इस प्रकार के विषयों को देखने के लिए हमारे इस जो है चैनल को, आपके इस चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक शेयर अवश्य करें। आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।